नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर दाईडॉग। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कॉन्स्टिपेशन की कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में, यानी कब्ज़ या कब्जियत दूर करने की कुछ घरेलू उपाय, घरेलू नुस्खों के बारे में। क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में और जो यंग अडल्ट्स हैं उनमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे कि जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ इजी एंड सेफ टिप्स, कुछ उपाय आपसे शेयर करूंगा, जिससे कि आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से निजात पा सकें। और इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, किस तरीके से कब्ज़ को डिफ़ाइन करा जाता है, कितनी स्टूल फ्रीक्वेंसी पर कब्ज़ कहते हैं। सेकंड सेक्शन में आपको बताऊंगा कुछ डाइटरी एडवाइस के बारे में, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ मिले, यानी कि किन चीज़ों को खाने पीने से जो कब्ज़ की समस्या है वो दूर हो सकती है, और कितने अमाउंट में आपको इन फूड आइटम्स को खाना है। और साथ में मैं बताऊंगा कि किन फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना है। और तीसरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में, यानी कि जो आपकी रोज़ की दिनचर्या है उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, जिससे कि आप जो कब्ज़ की समस्या है ये दूर कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ क्या होता है, कैसे डिफ़ाइन करा जाता है इसे। तो हफ्ते में 3 से कम बार अगर पेशेंट में अपने आप यानी स्पॉन्टेनियस बाउल मूवमेंट होती है तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। याद रखिए, लेस देन 3 टाइम पर वीक ऑफ स्पॉन्टेनियस बाउल मूवमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। दूसरा, जो ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है उसके हिसाब से जो टाइप 1 और टाइप 2 स्टूल फॉर्म है उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन को डिफ़ाइन करा जाता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन के जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डाइटरी एडवाइस के बारे में। तो कब्ज़ दूर करने का जो सबसे पहला उपाय है वो है एक नॉर्मल अडल्ट को रोज़ 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और इसमें पेशेंट दूसरे लिक्विड्स भी ले सकता है, जैसे नारियल पानी हो गया, छाछ है, दाल का पानी है, पर बेस्ट पानी रहता है। तो इस तरीके से पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकता है। सेकंड कब्ज़ी का उपाय है आप अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाएं। और अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स को अपनी डाइट में 30 to 38 ग्राम्स ऑफ फाइबर अपनी डाइट में रोज़ खाना चाहिए। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को 21 to 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर अपनी डाइट में डेली खाना चाहिए। और इसके लिए आप अपने लंच और डिनर से पहले 1-1 कटोरी सलाद रोज़ खाएं। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एक नॉर्मल अडल्ट को रोज़ 1 से 2 जो हाई फाइबर फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए, जैसे कि एप्पल, नाशपाती, या 1 से 2 कटोरी ताज़ा कटा हुआ पपीता खा सकते हैं। और अगर हम वेजिटेबल्स, सब्जियों की बात करें तो पेशेंट को रोज़ 2 से 3 कटोरी सब्जियां खानी चाहिए। और इसमें पेशेंट जो हाई फाइबर वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, बथुआ है, बीन्स है, इसके अलावा भिंडी है, पत्ता गोभी है, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। और इसके अलावा पेशेंट अपनी डाइट के अंदर जो होल ग्रेन्स होते हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि हाई फाइबर व्हीट आटा होता है, गेहूं का आटा होता है, वो खाएं। इसके अलावा ब्राउन राइस लें अपनी डाइट में। और कभी कभार पेशेंट अपनी डाइट में जौ का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, जो मोटे ग्रेन्स होते हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बाकी आप अपनी डाइट में नट्स जैसे कि किशमिश, बादाम और एप्रिकॉट्स, और सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूल बल्किंग एजेंट जैसे कि साइलियम हस्क, ये रोज़ रात में आप 1 से 2 चम्मच लेके रात में सो सकते हैं। और क्योंकि साइलियम एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बहुत एक अच्छा इलाज है कब्ज़ दूर करने का, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाएं तो उसके साथ आप अपनी डाइट में जो वाटर इंटेक है, लिक्विड्स का इंटेक है, वो भी आपको बढ़ाना चाहिए। वरना जो हाई फाइबर डाइट की वजह से आपके अंदर ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला पेट साफ़ करने का उपाय है कॉफ़ी। और कॉफ़ी से गट स्टिमुलेट होती है और जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पिएं, क्योंकि कॉफ़ी जो है ये पेशाब ज़्यादा बनाती है, एक डायूरेटिक है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो पानी की कमी हो जाती है और पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है। और डिहाइड्रेशन की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये बढ़ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो IBS के पेशेंट हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट हैं, उनको भी कॉफ़ी से बचना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी जो उनकी गट है उसको
ओवर स्टिमुलेट कर देती है, ज़्यादा स्टिमुलेट कर देती है। इसकी वजह से जो IBS के पेशेंट हैं उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो बात ये है कि जो कॉफ़ी है इसको अगर हम संतुलित मात्रा में लें तो ये भी जो कब्ज़ की समस्या है उसे दूर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन दूर करने की होम रेमेडी है प्रोबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स एक यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी गट में मिलते हैं, आंतों में मिलते हैं, और ये जो हमारा फूड का डाइजेशन है, खाने को पचाने में, इसमें हेल्प करते हैं। और जो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं ये मिलते हैं दही में मिलते हैं, छाछ में मिलते हैं, योगर्ट्स में मिलते हैं। इसके अलावा इनके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स भी आते हैं। तो इन प्रोबायोटिक्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपको कब्ज़ी की जो समस्या है उसको दूर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगला कब्ज़ी दूर करने का टिप है, आप अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड जो हैं उनके इंटेक को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करें। प्रोसेस्ड फूड में आते हैं पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, ब्रेड, और बाकी मैदा को अवॉइड करें अपनी डाइट में। इसके अलावा अल्कोहल और जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं इनके इंटेक को भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं इससे शरीर में पेशाब ज़्यादा बनता है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी कमी हो जाती है शरीर में, और इसकी वजह से भी जो कब्ज़ी की समस्या है वो पेशेंट में बढ़ जाती है। नेक्स्ट होम रेमेडी है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट हैं उन्हें अपनी डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट को जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इन्हें पचाने में बहुत मुश्किल होती है, और पेशेंट को फिर गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया इसकी समस्या से जूझना पड़ता है। इसलिए आप अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। अब मैं कब्ज़ के इलाज के लिए कुछ जीवन शैली के बदलाव यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसमें जो पहला कब्ज़ का इलाज है वो है, आप रोज़ एक्सरसाइज की आदत डालें। रोज़ 20 से 25 मिनट आप तेज़ कदमों से वॉक पर जाएं, या फिर आप साइकिलिंग की आदत डालें, या फिर आप रोज़ डांसिंग की आदत डालें, या फिर आप रोज़ स्विमिंग की आदत डालें। इसके अलावा आप कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जैसे कि टेनिस या बैडमिंटन ज्वाइन कर सकते हैं। और रोज़ 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करने से जो हमारी आंतों की चाल है, बाउल मूवमेंट्स हैं, वो अच्छी रहती है, और जिसकी वजह से जो ये कब्ज़ की समस्या है वो पेशेंट की लाइफ से दूर रहती है। अगला कब्ज़ दूर करने का उपाय है, आप डिफिकेशन के टाइम, स्टूल पास करते टाइम आप स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठें, यानी कि आप उकड़ू बैठें। और जो स्क्वेटिंग पोजीशन है ये बेस्ट पोजीशन होती है डिफिकेशन के लिए, और इसके लिए आप इंडियन टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, वेस्टर्न कमोड है, तो आप अपने पाँव के नीचे स्टूल यूज़ कर सकते हैं। अगला कब्ज़ का उपाय है कि आप कभी भी जो नेचर्स कॉल है उसे अवॉइड ना करें। जब भी आपको डिफिकेशन का सेंसेशन है, आपको लगे कि आपको मोशन के लिए जाना है, तो आप तुरंत टॉयलेट यूज़ करें, क्योंकि बार बार मोशन डिफ़र करने से भी जो कब्ज़ की समस्या है वो पेशेंट में बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप रोज़ जो अपना डिफिकेशन का टाइम है, सुबह का जो सुबह का बाथरूम जाने का टाइम है वो सेम टाइम रखें, और इस सेम टाइम के डेली शेड्यूल को फॉलो करने से भी जो कब्ज़ की समस्या है वो पेशेंट में दूर हो जाती है। अगला कब्ज़ दूर करने का उपाय है, आप स्ट्रेस अपनी लाइफ में अवॉइड करें। रोज़ आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। इसके अलावा योगा, प्राणायाम ये करने की आदत डालें, क्योंकि स्ट्रेस से भी जो आंतों की मूवमेंट है, आंतों की चाल है, ये कम हो जाती है, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो पेशेंट में बढ़ जाती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ से जो स्ट्रेस है उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज़, कुछ घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय जो आपको कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करने में, उसमें रिलीफ देने में आपको हेल्प करेंगे। पर इन सब होम रेमेडीज़ के बाद भी अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो ठीक नहीं हो रही है, तो आपको किसी अच्छे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए। और बाकी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और दूसरे अच्छे डॉक्टर्स की सर्विसेज के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dietdoc.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, और बाकी हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूज़फुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डाइटडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।